सांप सीढ़ी कहो, चौसर कहो या फिर लूडो कहो, खेल का नाम कुछ भी हो लेकिन खेलने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। इन खेलों का इतिहास काफी पुराना है और भारत में तो ये खेल हजारों सालों से खेले जा रहे हैं। लेकिन इस खेल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, इसके ओरिजिन को लेकर कई सारी गलतफहमियां हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इन खेलों का इतिहास भी काफी रोचक है, जिसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पहली बात तो दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान पॉपुलर हुआ लूडो खेल भारत में 1100 BCE से ही खेला जा रहा है। 3000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों में भी लूडो गेम के अवशेष मिल चुके हैं। अब भारत में हजारों साल पहले खेले जाने वाले इस खेल को उस वक्त लूडो तो नहीं कहते थे और ना ही इस खेल का स्वरूप वैसा था जैसा आज होता है, और इस खेल के नाम भी कई थे, जैसे चौपर, पच्चीसी और चौसर। कपड़े से बने इस खेल में रंग बिरंगी गोटियों का इस्तेमाल होता था और सबसे पहले जिसने ये गोटियां फिनिश लाइन तक पहुंचा दी वो जीत जाता था। भारत में ये खेल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। आम इंसान से लेकर राजा महाराजाओं तक सब इस खेल के दीवाने थे। जब मुगल भारत में घुसे थे तो यहाँ की कई चीजें अपनाने के बाद यहाँ के खेलों को भी उन्होंने अपने अंदाज से खेलना शुरू किया था। इस खेल में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी गोटियां शायद भारत में ही मिली होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में हुए उत्खनन में वहां पत्थरों की मोहरें, गोटियां और यहाँ तक कि टेराकोटा का पूरा गेम मिल चुका है। यहाँ कई सारे पासे भी मिल चुके हैं जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ था। जी हाँ, पासों का उल्लेख हो और महाभारत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हीं पासों ने महाभारत का पूरा खेल बनाया था और बिगाड़ा भी था। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि पूरी दुनिया में 5 से 6 हजार साल पुरानी क्या कोई ऐसी सभ्यता होगी जो चौसर या फिर लूडो खेलती हो। लेकिन इसके बावजूद आज लूडो गेम का पेटेंट एक विदेशी के पास है और दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि भारत में हजारों सालों से लूडो या फिर चौसर जैसा खेल खेला जाता था। 1906 में अल्फ्रेड कॉलियर ने लूडो गेम के लिए पेटेंट फाइल कर दिया था, जो पच्चीसी का ही एक फॉरेन वर्जन था। जब ये खेल यूरोप पहुंचा तो इस खेल ने वहां काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इधर तो भारत में हजारों साल से ही ये खेल लोकप्रिय था। हजारों साल ही क्यों, अगर हम हमारे पुराणों को देखें तो देवी देवता भी इस खेल के मोह से नहीं छूटे थे। कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती भी इस खेल को खेला करते थे और हमारे भारतीय शिल्पकारों ने एलोरा की गुफा में इस नजारे को शिल्पकला के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी की है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर इस खेल को खेलने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था। मोहरों की जगह लड़कियों को चलवाता था। औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करके अकबर ने इस खेल की भारतीयता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आज भी फतेहपुर सीकरी में हम इस खेल को खेले जाने वाली जगह को देख सकते हैं। सिर्फ चौसर ही नहीं जिसके ओरिजिनल स्वरूप को बदला गया था, बल्कि एक और खेल था जिसके मूल स्वरूप को बदलकर उसके द्वारा सामाजिक संदेश देने का जो अच्छा मोटिव था उसे भी बर्बाद कर दिया था। ये खेल था सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी को प्राचीन समय में मोक्ष पाटम या नागपाशम भी कहते थे। 10वीं सदी में एक बुद्धिस्ट मंक धनपाल द्वारा लिखी गई किताब में इस खेल के बारे में विस्तार से बताया गया है और साथ ही इसके नियमों को भी। इस खेल में पासों के मुताबिक मोहरा आगे बढ़ता है और सांप के चंगुल से बचता हुआ धीरे धीरे ऊपर मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस मोक्ष पाटम में मौजूद खानों में अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में लिखा हुआ होता था और इसमें सांपों की संख्या भी अधिक हुआ करती थी, जो ये सिखाता था कि मोक्ष पाने के रास्ते में आपको कठिनाइयां काफी ज्यादा मिलेगी और इन्हीं कठिनाइयों को पार करते हुए आपको मोक्ष की ओर बढ़ना होता है। लेकिन जब ये मोक्ष पाटम अंग्रेजों के हाथ लगा तो उन्होंने इस पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया। इसमें सांपों की संख्या उन्होंने कम की और कर्मों को भी हटा दिया और उसकी जगह नंबर लिखवा दिए। मतलब इस खेल का मूल मैसेज ही उन्होंने बदल दिया और पूरी दुनिया में उसे बेचने लगे। आजकल तो ये गेम मोबाइल में ही मौजूद है और बड़े ही आसानी से खेले जा सकते हैं और पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग इसे खेलते भी हैं। लेकिन कितनों को पता है कि इस खेल का जन्म भारत में हुआ था? शायद काफी कम लोगों को। खैर, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को बनाने के मकसद को समझ गए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए और सुमित पाटिल फिल्म्स इस आईडी को फॉलो करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।